नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट डाल रहा हूँ। ठीक है, पहले बैंक निफ्टी ले लेते हैं फटाफट से। देखो दोस्तों, यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो हमारे लेवल्स हैं 161% के, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। ठीक है, 53,000 का लेवल था। आज मार्केट ने अच्छा मूव दिखाया ऊपर का, और आपका जो हाई लगाया है वो 53,000 के आसपास लगाया। तो अब ये मत कहना भाई 30-40 पॉइंट रह गए। देखो, हज़ार जब 53,000 यानी कि इतनी बड़ी वैल्यू में जो इंडेक्स होता है वो 30-40 पॉइंट जो है वो आप उसको लीवरेज दे सकते हो। ठीक है, मैं हमेशा दे देता हूँ। ठीक है, 53,000 का लेवल ऑलरेडी टच हो चुका है। तो यहाँ पर जो वेव चल रही हैं, ऑलरेडी मैंने कल भी बताई थी अपनी वीडियो के अंदर, जो वेव्स हैं वो कैसे काउंट हो रही हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। तो अभी जो वेव है वो कैसे काउंट हो रही है, यहाँ पर ये ए है, कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। ठीक है, ABCDE बोल दो या फिर AB 1 2 3 4 5 बोल दो। ठीक है, तो ये जो सी वेव है ना, ये भी चल रही है। ठीक है, अभी ये ख़त्म हुई है या नहीं हुई है, उसकी कंफर्मेशन आपको मिलेगी कैसे, जब वो 161% के ऊपर अगर क्लोज कर गई, तो यानी कि अभी भी ख़त्म ये नहीं हुई है। अदरवाइज इसका जो टारगेट है वो 161 तो होता ही है, जो कि अचीव हो चुका है। लेकिन अभी भी ख़त्म हुई है कि नहीं हुई, ध्यान रखना। ये मार्केट अभी शॉर्ट तो करना ही नहीं है। दूसरी चीज़, अभी इसकी थर्ड वेव ही हुई है। अगर मैं मान लूँ कि ये ख़त्म हो भी गई है, वैसे तो हुई नहीं है, और अगर नहीं हुई है ख़त्म, तो कैसे मिलेगा कंफर्मेशन, जब वो 161% के ऊपर जाके क्लोज कर देगा आज। ठीक है, तो याद रखना, कहानी बहुत सिंपल है इसमें, कि अगर इसके ऊपर क्लोज कर गया तो ये अभी और कंटिन्यू हो जाएगी सी वेव। अगर यहाँ पर इसके ऊपर नहीं क्लोज करता और सेकंड हाफ में यानी कि 2:30 बजे के आसपास अगर ये गिरता है, ठीक है, तो समझ लेना कि यहाँ पे फिर ये थर्ड वेव कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पर मार्केट जो है आपका फिर डी वेव में आएगा। डी वेव ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। ठीक है, याद रखना, डी वेव ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, और फिर ई वेव भी आएगी, जो कि इसको 54,000 तक भी लेकर जा सकती है। ठीक है, याद रखना, 54,000 तक भी इसको लेकर जा सकती है, कम से कम यहाँ तक 53,900 तक। अभी मेरा ओवरऑल टारगेट अचीव नहीं हुआ है, अभी सी वेव का टारगेट मेरे हिसाब से अचीव हो गया, बट अभी भी मैं इसको ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पर ये ख़त्म हो गई है वेव। उसका कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा क्लोजिंग तक। ठीक है, अगर ख़त्म हो गया तो भी डरने की जरूरत नहीं है, तो भी डी वेव आएगी तो बाय करेंगे। बाय करने में आपका 54,000 तक मार्केट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए। ये है किस चीज़ का, बैंक निफ्टी का चार्ट वेव के हिसाब से। फटाफट से निफ्टी ले लो। निफ्टी में दोस्तों ये बता रखा है मैंने आपको 1 2 3 4 5, और मैं आपको बहुत दिन से चिल्ला रहा हूँ कि निफ्टी का जो टारगेट है वो यही है 490 का, और आज इसने हाई लगा लिया है आपका 472 का। तो ऑलमोस्ट 10-15 पॉइंट रह गए होंगे, तो इसके टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। किसके? आपके बैंक निफ्टी के, सॉरी निफ्टी के, सॉरी। ठीक है, बट अभी अगर एक्सटेंशन में जाता है, ठीक है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बैंक निफ्टी के टारगेट अभी बचे हुए हैं, इसमें सी ही है, और इसमें तो आपका ई भी पूरी हो चुकी है, तो ई वेव जो है ना इसमें एक्सटेंशन में चली जाएगी। ठीक है, ई वेव कंटिन्यू एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। और ये कब होगा, एक्सटेंशन कब होगा ई वेव का बैंक निफ्टी में, सॉरी, वो तब होगा जब इसमें ये 54,000 जाएगा। क्या? बैंक निफ्टी। कहानी सिंपल है, समझ में आ गई, क्लियर हो गया। कल HDFC बैंक समझाया था, HDFC बैंक की जो है वो कहानी समझ में आ रही थी, कल समझाया भी था। और HDFC बैंक में बहुत सिंपल फंड है दोस्तों, बहुत सिंपल फंड है। कम से कम 1690 के ऊपर क्लोज करना चाहिए, जहाँ पे आज है वहाँ पर उसके ऊपर क्लोज करना चाहिए आज के दिन। अगर करता है ना तो ये खींच देगा फिर एक आध दिन में, खींचे ना खींचे ये मुझे नहीं लग रहा, लेकिन ये खींच देगा। थोड़ा सा रुक के खींचे, चाहे थोड़ा सा कहते हैं परेशान करके खींचे एक आध दिन, लेकिन फिर ये अभी टाइम नहीं लगाएगा। ठीक है, एक आध दिन का ही टाइम लगेगा अगर लगाएगा तो। ठीक है, तो उसके लिए लेकिन 1690 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, 1690 के ऊपर क्लोजिंग हुई तो फिर ये ऑल टाइम हाई जाने को रेडी हो जाएगा ये भी। ठीक है, क्या? HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के ऊपर नज़र रखना, पूरी मार्केट अभी HDFC बैंक के ऊपर ही टिकी है। ठीक है, और ये इसका इम्पॉर्टेंट लेवल भी है 1690। ठीक है, रिलायंस रिलायंस की चर्चा तो मैं ऑलरेडी करता आ रहा हूँ, इसमें कुछ अभी हो नहीं रहा है, और ये अभी कंसोलिडेशन में ही है। कल भी की थी, आज भी कर दी लाइव में। तो इम्पॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको शेयर कर दिए सारे के सारे, निफ्टी से लेके
रिलायंस तक के, बैंक निफ्टी से लेके HDFC बैंक के फोकस रखना। और आपका बैंक निफ्टी चलेगी केवल और केवल अब HDFC बैंक के नज़र में, ठीक है। HDFC बैंक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये 161% का जो लेवल है ना 53,090 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है ना तो आपका 54,000 खुल जाएगा, फिर 1000 पॉइंट वहाँ से और मिलेंगे, ठीक है। तो ख्याल रखना, अभी मार्केट इसका स्ट्रेंथ में ही है ओवरऑल, बैंक निफ्टी तो, और ज़्यादा स्ट्रेंथ में बैंक निफ्टी है, ये भी ख्याल रखना, ठीक है। चलो अभी फ़िलहाल इतना ही, ये अपडेट थी छोटी सी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।